नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इंडक्शन मोटर में आज टेस्टिंग में जानते हैं नो लोड टेस्ट के बारे में। और एक इंडक्शन मोटर बिना मैकेनिकल लोड के जब नो लोड पे रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई के साथ एनर्जाइज की जाती है तो उसके रोटर में नेग्लिजिबल करंट कंडीशन नो लोड की इस इंडक्शन मोटर को एक ओपन सर्किटेड ट्रांसफॉर्मर जैसा बिहेवियर दे देती है। और इस टेस्ट में पावर इनपुट के बतौर हमें इंडक्शन मोटर के फिक्स लॉसेज, जिन्हें हम रोटेशनल लॉसेज भी कहते हैं, जो स्टेटर कोर में आयरन लॉस और मैकेनिकल फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेज का समेशन होता है, उसकी जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ हम इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल में जो शंट मैग्नेटाइजिंग ब्रांच है उसमें पर फेज कोर लॉस रेजिस्टेंस और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस की वैल्यू भी ज्ञात कर लेते हैं। तो समझते हैं क्या है नो लोड टेस्ट ऑन इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर, खासतौर से क्वाइल केज इंडक्शन मोटर, अपनी कम लागत, सरल और मजबूत संरचना, बेहतर टॉर्क और एफिशिएंसी की परफॉर्मेंस, बहुत सहज और सरल मेन सप्लाई के साथ संचालन और ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री सर्विसेज के कारण इंडस्ट्रीज और दूसरे सभी जगहों पे प्राइम मूवर के तौर पे सबसे ज्यादा प्रचलित विद्युत मोटरों का रूप है। एक छोटी कम पावर की इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी की गणना करने के लिए हम उस पे सीधे यांत्रिक भार लगा के इलेक्ट्रिकल इनपुट और मैकेनिकल आउटपुट का मेजरमेंट करके एफिशिएंसी की गणना तो कर सकते हैं, लेकिन एक बड़े पावर साइज की इंडक्शन मोटर के लिए इस तरह से यांत्रिक भार का अरेंजमेंट करना और टेस्ट के दौरान बहुत बड़ी पावर को वेस्ट करना समझदारी नहीं है। इसलिए बड़ी मोटरों में उनकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक और इक्विवेलेंट सर्किट के जो पैरामीटर्स हैं उन्हें ज्ञात करने के लिए कुछ हम नॉन लोडिंग प्रकार के टेस्ट करते हैं, जिन्हें हम नो लोड टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट और स्टेटर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस का ज्ञात करने वाला डीसी टेस्ट कहते हैं। इन्हें आज इस लर्निंग वीडियो में हम समझेंगे। एक इंडक्शन मोटर की कंप्लीट परफॉर्मेंस और पूरे इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल को ज्ञात करने के लिए 3 टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। हम स्टेटर वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू एक डीसी टेस्टिंग से करते हैं, वहीं बिना मैकेनिकल भार के नो लोड टेस्ट करके हम जो इंडक्शन मोटर में फिक्स लॉसेज होते हैं, जिन्हें हम रोटेशनल लॉसेज भी कहते हैं, उन्हें ज्ञात करते हैं। साथ ही साथ ये जो इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल में हमारा जो शंट ब्रांच में कोर लॉस रेजिस्टेंस और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है उनकी भी जानकारी प्राप्त होती है। वहीं एक इंडक्शन मोटर को लो वोल्टेज की सप्लाई देके मैकेनिकली उसके रोटेशन को ब्लॉक करके, रोटर को ब्लॉक करके जो टेस्ट किया जाता है उससे हम वेरिएबल लॉसेस, जो स्टेटर में कॉपर लॉसेज और रोटर में कॉपर लॉस का सम है, उसे ज्ञात करते हैं। साथ ही ये हम जो सीरीज ब्रांच के पैरामीटर हैं इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल में, इनकी भी जानकारियां प्राप्त करते हैं। एक इंडक्शन मोटर के लिए रेजिस्टेंस टेस्ट एक डीसी सप्लाई के साथ डीसी वोल्टमीटर और डीसी एमीटर लगा के स्टेटर वाइंडिंग में पर फेज रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज्ञात करना कहलाता है। और इस टेस्ट को करने के लिए अगर वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है, तो हम मोटर वाइंडिंग के जो 3 सिरे हैं उनमें से किन्हीं 2 सिरों के बीच में एक एडजस्टेबल डीसी वोल्टेज लगाते हैं और इस वोल्टेज का मेजरमेंट एक वोल्टमीटर से किया जा सकता है और एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर के साथ सर्किट में जो वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है उसे एक एमीटर से मेजर कर लिया जाता है। यहाँ 2 फेज के रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस 2R1 ओम के नियमानुसार डीसी वोल्टेज और करंट का रेशो हो जाएगा। और अगर हमें वोल्टमीटर से डीसी वोल्टेज और एमीटर से डीसी करंट मालूम हो गया है तो इस अनुपात को आधा करके हम स्टेटर वाइंडिंग में पर फेज रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस रेजिस्टेंस को एक वर्किंग मोटर के लिए जो हॉट वर्किंग टेम्परेचर है उस पे हमें करेक्शन करना होगा। साथ ही साथ वर्किंग एसी कंडीशंस में, क्योंकि स्किन इफेक्ट के कारण हमारा एसी रेजिस्टेंस डीसी रेजिस्टेंस से कुछ अधिक होता है, तो हमें स्किन इफेक्ट का भी करेक्शन एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेशंस करने के लिए कर लेना चाहिए। अगर उसी रेजिस्टेंस टेस्ट के दौरान स्टेटर की वाइंडिंग डेल्टा कनेक्ट है, तो अगर पर फेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस R1 है तो इस डेल्टा कनेक्शन में किन्हीं 2 सिरों पर हमने डीसी वोल्टेज और डीसी करंट का जो रेशो मेजर किया है वो इन 2 फेज के रेजिस्टेंस का जो सीरीज कॉम्बिनेशन का इस R1 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन 2/3 R1 होगा। तो हम डीसी वोल्टेज और डीसी करंट के रेशो को 3/2 गुना, 1.5 गुना करके पर फेज रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। एक बार फिर हमें इस रेजिस्टेंस को ऑपरेटिंग हॉट कंडीशंस और डीसी के बजाय एसी में जो स्किन इफेक्ट के करेक्शंस होते हैं उनके लिए करेक्ट करना जरूरी है।
एक इंडक्शन मोटर को बगैर किसी मैकेनिकल लोड के रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी के साथ ऑपरेट करना नो लोड कंडीशन कहलाती है। और इस नो लोड टेस्ट की कंडीशन पे एक रोटेटिंग मोटर के रोटर को केवल मैकेनिकल फ्रिक्शन और विंडेज के लिए बहुत मामूली सा टॉर्क बनाना होता है। और अगर एक आदर्श स्थिति की कल्पना करें जिसमें किसी भी तरह के मैकेनिकल फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नो लोड की कंडीशन में मोटर को रोटेट करते समय किसी भी टॉर्क को बनाने की, किसी भी मैकेनिकल पावर को डेवलप करने की जरूरत नहीं है। और इस आइडियल कंडीशन में कांस्टेंट सिंक्रोनस स्पीड के साथ मोटर बिना किसी टॉर्क के भी रन होगी। और हम कह सकते हैं कि जब मोटर को कोई टॉर्क नहीं बनाना है और वो कांस्टेंट सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रही है, तो इसके रोटर में भी किसी भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं है। और हम कह सकते हैं कि ये जो रोटर का सर्किट है वो एक ओपन सर्किट कंडीशंस की जैसे ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी को ओपन करके हम टेस्ट करते हैं वैसी कंडीशंस में आ गया है। और हम मान सकते हैं कि एक आइडियल आदर्श मशीन नो लोड पे सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करती है। और जब वो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करती है तो स्लिप का मान 0 हो गया है। और ऐसी 0 स्लिप की कंडीशन में रोटर में कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होने से रोटर सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। एक आदर्श इंडक्शन मोटर नो लोड टेस्ट कंडीशंस पे अपने रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे चलाती है और ऐसी कंडीशन में रोटर की स्लिप है वो 0 हो जाती है। और एक इंडक्शन मोटर के सर्किट मॉडल में रोटर सर्किट को जब हम स्टेटर साइड में रेफर कर देते हैं तो रोटर रेजिस्टेंस और मैकेनिकल आउटपुट को रिप्रेजेंट करने वाला रेजिस्टेंस R2-S इस S0 स्थिति में इनफाइनाइट वैल्यू को प्राप्त कर लेगा। और अगर नो लोड टेस्ट कंडीशंस पे स्लिप का मान 0 लेने पर इस रेजिस्टेंस R2-S को अनंत ले लेते हैं, ओपन सर्किट कंडीशंस बना लेते हैं, तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल है उसका रूप बदल यहां ओपन सर्किट के साथ ये रूप धारण कर लेगा और हमारी इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट सिंप्लीफाई होके केवल ये स्वरूप धारण कर लेगा क्योंकि रोटर सर्किट ओपन कंडीशंस पर है। और हम कह सकते हैं कि एक इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट एक ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट की भांति है। एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल इंडक्शन मोटर नो लोड टेस्ट के दौरान जब बिना किसी मैकेनिकल लोड के चलाई जाती है तो ऐसी स्थितियों में इस मोटर की स्पीड ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड के पास होती है। हालांकि रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी कम, आधा % के आसपास स्लिप मेंटेन रख सकती है। और ऐसी कम स्लिप पे हम इस रेजिस्टेंस R2/S को बहुत बड़ी वैल्यू का या ऑलमोस्ट इनफाइनाइट ओपन सर्किट कंडीशंस का बना सकते हैं। और हम स्टेटर पे रेटेड वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो इस सर्किट में मैग्नेटाइजिंग ब्रांच के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू काफी अधिक होने के कारण ये करंट बहुत ज्यादा नहीं होता। और ऐसी नो लोड कंडीशंस पे एक मोटर का करंट फुल लोड करंट का 20 से 40% हो सकता है। और उस थोड़े से करंट से एक मामूली सी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ स्टेटर इंपीडेंस में, वाइंडिंग रेजिस्टेंस और स्टेटर के लीकेज रिएक्टेंस में हो सकती है। और हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी अप्लाइड वोल्टेज यहाँ मैग्नेटाइजिंग ब्रांच के अक्रॉस अप्लाई हो जाती हैं। और इन कंडीशंस पे हम कैलकुलेशंस करके इस शंट मैग्नेटाइजिंग ब्रांच में कोर लॉस रेजिस्टेंस और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर पे नो लोड टेस्ट करने के लिए जो सर्किट डायग्राम है वो यहाँ दिखाया हुआ है। हम रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की 3 फेज सप्लाई इंडक्शन मोटर को कनेक्ट करेंगे। स्टेटर को हम स्टार या डेल्टा कनेक्ट कर सकते हैं। कल्पना करें कि हमारी डिजाइन में रोटर डेल्टा कनेक्ट ऑपरेट होता है तो वोल्टमीटर से हम लाइन टू लाइन वोल्टेज और तीनों लाइन में मीटर से लाइन करंट का जो मीन है वो हमारा टेस्ट लाइन करंट हो जाएगा। और 2 वोल्टमीटर जिनकी करंट कॉइल 2 रेस्पेक्टिव लाइन की सीरीज में है और प्रेशर कॉइल उन लाइनों और तीसरी लाइन के बीच में है, उन्हें लगा के हम 3 फेज पावर का मेजरमेंट करेंगे। मोटर को रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई देने के बाद कुछ देर चलाया जाता है और जब स्टेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो हम वोल्टमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर की मदद से वोल्टेज, करंट और पावर की रीडिंग्स ले लेंगे। इस टेस्ट सर्किट में जब रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई जोड़ी गई है तो ये जो वोल्टमीटर है वो लाइन टू लाइन रेटेड वोल्टेज जो हम टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मेजरमेंट देगा। और अगर स्टेटर डेल्टा कनेक्ट है तो ये लाइन वोल्टेज इस स्टेटर वाइंडिंग के लिए फेज वोल्टेज भी कहलाएगी। वहीं ये जो तीनों एमीटर लाइन करंट मेजर कर रहे हैं उनका मीन, तीनों के सम में 3 का डिवीजन करने के बाद हमारे सर्किट का लाइन करंट होगा। और अगर हमें फेज करंट निकालना है तो इस लाइन करंट में √3 का डिवीजन करके
हम वाइंडिंग में फेज करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 फेज पावर को मेजर करने के लिए हमने जब 2 वोल्ट मीटर के कनेक्शन का इस्तेमाल किया है, तो क्योंकि नो लोड पर ऑपरेट होने वाली इस इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.5 से कम है, वो आमतौर पे प्रैक्टिकल कंडीशंस में 0.2 के आसपास होता है, तो ऐसी स्थिति में 1 वॉट मीटर की करंट कॉइल के कनेक्शंस को हमें रिवर्स करना होगा ताकि इस वॉट मीटर में हमें पॉजिटिव रीडिंग प्राप्त हो सके, और वो रीडिंग को हमें नेगेटिव मानते हुए दोनों वॉट मीटर का टोटल समेशन करते हुए उसे जोड़ने के बजाय घटाकर हमें टोटल 3 फेज पावर का मेजरमेंट इन 2 वॉट मीटर की रीडिंग से आ जाएगा। तो हम 2 वॉट मीटर की मदद से मोटर की इनपुट पावर निकाल सकते हैं। वोल्ट मीटर हमारे लिए लाइन वोल्टेज और वही डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग के लिए फेज वोल्टेज हो जाएगी, और एमीटर की रीडिंग का मीन लाइन करंट है, और इस लाइन करंट में √3 का डिवीजन करके हम डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग का फेज करंट निकाल सकते हैं। क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर को रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई दी गई है, तो यहाँ स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप में जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट स्पीड का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो रेटेड मैग्नीट्यूड और रेटेड फ्रीक्वेंसी के साथ उत्पादित होगा। वर्किंग के दौरान लोड बदलने पर रोटर का करंट अगर बदलता है तो स्टेटर अपने करंट में करेक्शंस कर लेता है, और वर्किंग फ्लक्स का मान लोड के साथ बदलता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि नो लोड टेस्ट के दौरान भी मोटर का वर्किंग फ्लक्स रेटेड कंडीशंस पर है। तो यहाँ स्टेटर कोर में जो आयरन लॉस हो रहे हैं, कोर लॉस हो रहे हैं, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस, वो रेटेड ऑपरेटिंग कंडीशंस के लॉसेस के बराबर कांस्टेंट रहने वाले लॉसेस हैं। वहीं ये मोटर नो लोड टेस्ट पे ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करती है। नो लोड से फुल लोड के बीच में स्लिप डेवलप होने पे मोटर की स्पीड हल्की सी घटती है, लेकिन ये वेरिएशन इतना कम है कि हम कह सकते हैं कि एक इंडक्शन मोटर ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड मोटर है, और मोटर में जो मैकेनिकल लॉसेज होते हैं, फ्रिक्शन और विंडेज, वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड में ज्यादा वेरिएशन नहीं है। इंडक्शन मोटर एक कांस्टेंट स्पीड मोटर मानी जाती है, तो हम कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल लॉसेज हैं वो भी लोड की कंडीशंस में बदलते नहीं है। तो यहाँ जो इनपुट पावर नो लोड टेस्ट में हमने मेजर की है वो इंडक्शन मोटर के स्टेटर के आयरन लॉस और रोटेशन में जो मैकेनिकल लॉसेज हैं उनका सम, जिन्हें हम रोटेशनल लॉसेज कहते हैं, जो ऑपरेशन के दौरान कांस्टेंट रहते हैं, उन कांस्टेंट लॉसेज का मेजरमेंट कर रही है। एक इंडक्शन मोटर की टेस्टिंग के दौरान दोनों वॉटमीटर की रीडिंग से जो टोटल पावर इनपुट आया है W नोट, वो 2 तरह के लॉसेस के समेशंस को बता रहा है। इसमें से एक स्टेटर के कॉपर लॉस हैं। अगर हमारी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्ट है और टेस्ट के दौरान हमने लाइन करंट नो लोड पे I नोट पाया है, तो I नोट बाई √3 हमारी डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग का फेज करंट हो जाएगा, और फेज करंट का स्क्वायर इनटू पर फेज जो रेजिस्टेंस है वो एक फेज में स्टेटर कॉपर लॉस हो गया है नो लोड टेस्ट के दौरान, और तीनों फेज का टोटल लॉस हमारा स्टेटर कॉपर लॉस ये रूप धारण कर लेगा, वो I नोट स्क्वायर R1 रूप आ गया है। इसके अलावा जो दूसरा लॉसेज है वो रोटेशनल लॉसेज कहलाता है। ध्यान रहे, रोटर में किसी भी प्रकार के कॉपर लॉस या आयरन लॉस नहीं है। इंडक्शन मोटर में रोटेशनल लॉसेज स्टेटर के आयरन लॉस जो आयरन कोर में होते हैं, और फ्रिक्शन और विंडेज लॉस जो रोटेशन के दौरान मैकेनिकल नेचर के लॉसेज होते हैं, उन दोनों का सम है। और हम इन रोटेशनल लॉसेज को, जो हमारी दोनों वॉटमीटर की रीडिंग से टोटल इनपुट पावर आई है 3 फेज सर्किट की, उसमें से स्टेटर कॉपर लॉसेज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें फिक्स्ड रोटेशनल लॉसेज की वैल्यू पता लग जाएगी। और अगर ये मोटर मामूली से स्लिप वेरिएशन के साथ नो लोड के बजाय फुल लोड के बीच में किसी दूसरी स्पीड पे भी चलेगी, तो ये जो फिक्स्ड रोटेशनल लॉसेज हैं वो एज इट इज बने रहेंगे। तो हम नो लोड टेस्ट से एक इंडक्शन मोटर के जो फिक्स्ड लॉसेज हैं, जिन्हें हम रोटेशनल लॉसेज कहते हैं, जो स्टेटर कॉपर लॉस और मैकेनिकल फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेज का सम होता है, उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि एक इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट से ये जो इंफॉर्मेशन फिक्स लॉसेज की आई है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक ट्रांसफार्मर में हमने ओपन सर्किट टेस्ट करके पावर इनपुट से फिक्स लॉसेज का पता किया था। एक इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट के द्वारा हमने फिक्स्ड रोटेशन लॉसेस का तो पता कर ही लिया था। हम ये जो मैग्नेटाइजिंग शंट ब्रांच है उसमें जो इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल में कोर लॉस रेजिस्टेंस है और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, उनकी वैल्यूज भी हम नो लोड टेस्ट से पता कर सकते हैं। और इसके लिए हमें नो लोड करंट का पर फेज में जो सप्लाई वोल्टेज के साथ लैग एंगल है, उस लैग एंगल को ज्ञात करना होगा। और हम नो लोड सर्किट का पावर फैक्टर इस पावर रिलेशन से √3 लाइन वोल्टेज
लाइन करंट और हमारा cos phi नोट पावर फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। हमारे वोल्टमीटर से हमें टेस्ट के दौरान लाइन वोल्टेज मालूम हो गई थी और जो तीनों लाइन में करंट है उनके एवरेज से हमें लाइन करंट मालूम हो गई है। तो ये वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग आ गई है। दोनों वाटमीटर की रीडिंग से हमें टोटल पावर इनपुट आ गया है और इन वैल्यूज की मदद से हमने नो लोड पावर फैक्टर निकाल लेना है और इससे नो लोड पावर फैक्टर एंगल फाई नोट भी मालूम हो जाएगा। अब हम इन वैल्यूज से पर फेज नो लोड पे जो वर्किंग कंपोनेंट है या कोर लॉस करंट कंपोनेंट है और जो मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट है उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पर फेज करंट अगर लाइन करंट आई नोट है तो आई नोट बाई √3 हो गया है और इसका कोस फाई कंपोनेंट वोल्टेज का इन फेज कोर लॉस कंपोनेंट है और साइन फाई कंपोनेंट क्वाड्रेचर मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट हो गया है। और हम जानते हैं कि इस इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल में अगर स्टेटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को नेग्लिजिबल मान लेते हैं तो हमारी जो अप्लाइड वोल्टेज है वो सारी की सारी इस शंट ब्रांच के अक्रॉस आ गई है और डेल्टा कनेक्ट वाइंडिंग में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होती है। तो ये जो पर फेज वोल्टेज हमारी नो लोड टेस्ट में वोल्टमीटर ने मेजर की है और जो पर फेज हमने कोर लॉस करंट निकाला है उनके रेशो से हमने कोर लॉस रेजिस्टेंस और इसी तरह से मैग्नेटाइजिंग करंट जो पर फेज हमें मालूम हुआ है उसकी मदद से हम मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं। और एक व्यवहारिक मोटर में जब पावर फैक्टर नो लोड पे 0.2 के आसपास होता है तो मैग्नेटाइजिंग करंट काफी ज्यादा होता है और कोर लॉस करंट काफी कम होता है। तो यहाँ आरसी और एक्सएम की तुलना में एक्सएम का ओमिक मान काफी कम है और पैरेलल इक्विवेलेंट में अगर दोनों इंपीडेंस की ओमिक वैल्यूज में काफी अंतर हो तो हम छोटे मान की कंपैरिजन में एक्सएम की कंपैरिजन में आरसी को ओपन सर्किट मानते हुए हटा सकते हैं और इस शंट ब्रांच को हम खाली एक मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस मान के भी इंडक्शन मोटर के सर्किट मॉडल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने जाना कि एक नो लोड टेस्ट से हमें पावर इनपुट के बतौर इंडक्शन मोटर के फिक्स्ड रोटेशनल लॉसेज मालूम हो गए हैं और हमने एमीटर और वोल्टमीटर की जो रीडिंग्स आई है उनकी मदद से शंट ब्रांच के पैरामीटर भी ज्ञात कर लिए हैं। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से एक इंडक्शन मोटर को रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की 3 फेज सप्लाई देकर बिना किसी मैकेनिकल लोड के जब चलाते हैं तो 2 वोल्टमीटर की पावर कैलकुलेशन से मोटर में जो फिक्स्ड रोटेशनल लॉसेज होते हैं स्टेटर कोर लॉस और मैकेनिकल फ्रिक्शन और विंडेज लॉस उनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है और हम इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल में शंट ब्रांच के पैरामीटर कोर लॉस रेजिस्टेंस और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में ब्लॉक रोटर टेस्ट और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑन टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर की मदद से आपकी विषय समझ और बेहतर बनेगी। अगर आपको हमारी ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल से स्टडी नोट्स प्राप्त करने के लिए YouTube मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।